आपको मैं भरोसा दिला दूं कि 95% आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं यदि चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का पूरा सिलेबस लेके आया हूँ, लेकिन आज हम पहले चैप्टर का बात करेंगे। पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सारी संख्याओं का समूह होता है, लेकिन उससे पहले और भी संख्याएं जानने आपको जरूर है। जब बाकी सारी संख्या आप जान लेते हैं तो वास्तविक संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपके बात करूंगा कि यदि आप 10th के छात्र हैं और या छात्राएं हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और पूरे का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मैं भरोसा दिला दूं कि 95% आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं यदि चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं और समय से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर में शुरुआत करेंगे संख्याओं से। संख्याएं हैं, एक एक करके सारी संख्याओं को जानेंगे, फिर हम वास्तविक संख्या को जानेंगे और जैसे ही संख्या को जान लेंगे फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हुए एग्जाम्पल भी करने शुरू करेंगे और आगे आगे चलेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं संख्याओं को जानना चाहते। पहली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखने का मतलब है भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न में यदि किसी संख्या को लिख देते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1/2, 2/3, 4/5, 6/7 और भी संख्याएं आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जो भिन्न में होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते हैं आप, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5 इस संख्या को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला है 0.0001001001। तो जो संख्याएं पॉइंट के बाद रिपीट होती जा रही है और उसकी संख्याएं बढ़ रही है। आप इसमें देख रहे होंगे कि 0 हर बार बढ़ती जा रही है। जब 0 हर बार बढ़ती जा रही है और ये कभी खत्म नहीं हो रही है तो ये भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। आगे प्राकृत संख्या। ये आप पहले से भी जानते होंगे कि जहां से हम गिनना शुरू करते हैं वहीं से प्राकृत संख्या शुरू होती है। गिनती हम कहां से शुरू करते हैं? गिनती 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते 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 हम अनंत तक जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, आपको याद रखना है। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी बढ़ते बढ़ते अनंत तक चली जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है, वो सारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। लेकिन शुरू कहां से होगी? 0 से। और प्राकृत संख्या शुरू कहां से होगी? 1 से। तो ये संख्या यदि आप अभी जान लेते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर, प्लस में साइन होंगे। और ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव नंबर। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहा गया है जो भिन्न में ना हो, P/Q के रूप में ना हो, ठीक है, और रूट में भी ना हो। लेकिन नंबर या तो नेगेटिव हो सकता है यानी कि माइनस में हो सकता है या फिर प्लस में हो सकता है। तो प्लस और माइनस संख्याओं को ही पूर्णांक कहा गया है, लेकिन वो संख्या भिन्न में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को पूर्णांक कहा गया है। सम संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े से या 2 के टेबल में कभी भी भाग करोगे तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा कट जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से बहुत सारी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। इसी का विपरीत है विषम संख्या। इसी का विपरीत है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसी संख्या को आप 2 से भाग करोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा और उसे ही विषम संख्या कहते हैं। देखेंगे बच्चे अगला संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड जानते हैं आप लोग, गुणनखंड क्या होता है? यानी कि इसको यदि फैक्टर बनाया जाए, एलसीएम किया जाए तो 2 या 2 से अधिक फैक्टर बन सकते हैं। यानी कि 2 के पहाड़े में और 2 या 2 से अधिक के पहाड़े में आता। 4 किसके पहाड़े में? 2 के पहाड़े में भी आएगा 2 बार में, 1 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा। तो जो संख्या 2 या 2 से अधिक के पहाड़े में आ जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आगे है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं हो, जिसका गुणनखंड 1 हो या फिर वह संख्या स्वयं हो, इसके अलावा कोई गुणनखंड न हो, उसे अभाज्य संख्या कहा गया है। जैसे 2 में देखो, 2 को जब भाग करोगे तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा तो एक गुणनखंड तो 2 हो गया और दूसरा गुणनखंड 1 हो गया। क्या इसके अलावा और गुणनखंड है इस संख्या का? तो नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 5 का भी चेक कर लो तो 5 के पहाड़े में आएगा एक बार में, तो इसके भी 2 ही गुणनखंड हुए, एक तो 5 हुआ वह संख्या और दूसरा 1। और डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि गुणनखंड 1 होगा या फिर वह संख्या स्वयं होगा। इस तरीके से 7 का भी देख लो, 7 के पहाड़े में एक बार में आएगा। तो 7 के अलावा और किसी नंबर से आप इसमें भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़े में ये एक बार में आता है और 1 के पहाड़े में 7 बार में। कोई संख्या है ऐसा नहीं है जो 7 को भाग कर दे। इसी तरीके से 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जिसका गुणनखंड या तो 1 हो और वह संख्या खुद के पहाड़े में आता हो। देखिए बच्चों, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। जिन बच्चों को HCF निकालना, LCM निकालना नहीं आता होगा वो कमेंट करके हमें बताएंगे, जिसके लिए हम अलग से HCF और LCM के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे आपके साथ। फिलहाल ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 9 और 25 का HCF करोगे तो आंसर 1 आएगा, 11 और 24 का HCF करोगे तो 1 आएगा, 7 और 13 का HCF करोगे तो 1 आएगा। छोटा सा देख लेंगे आप, 9 का LCM करोगे 3 3 9, 3 1 3, 25 का करोगे तो 5 25, 5 1 5। अब देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन नंबर क्या है? कॉमन 5 भी नहीं मिलेगा, 5 भी नहीं मिलेगा, तो कॉमन क्या मिला? 1 मिला। तो इसका HCF 1 है, इसीलिए ये दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसका भी निकलेगा, इसी तरीके से इसका भी निकलेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम HCF और LCM का वीडियो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, और यही आपके चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में वास्तविक संख्या ही पढ़ना है आपको। तो वास्तविक संख्या सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि सभी संख्या को एक साथ मिला लिया जाए वही वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे कि 0 भी वास्तविक संख्या है, 1 भी है, -1, 2, -3, 4, 1/2, 3/4, √5, √6, √7, 0.02, 002, 0002। तो सारी संख्या यदि एक साथ ले ली जाए तो वही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो बेटा यहाँ तक आपका सारी संख्याएं कंप्लीट होता है। जितने भी संख्याएं पढ़ाया ये आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको याद कर लेंगे, जिससे कि आगे का चैप्टर जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।